छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि जो नक्सलियों का पोलित ब्यूरो यानी कि सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर है मोजुल्ला वेणुगोपाल उर्फ भूपति, इस पर आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों को मिलाकर इस नक्सली पर 6 करोड़ का इनाम था। और इस नक्सली ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने अपने 61 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। बता दूं कि यह जो भूपति है, यह भूपति नक्सलियों का रणनीतिकार का बहुत बड़ा सदस्य था और यही जवानों को किस तरह से नुकसान पहुंचाना है और कैसे नक्सल संगठन को बढ़ावा देना है, मजबूती देनी है, इसके लिए यह नए नए प्लान्स बनाता था। तो जैसा कि आपको पता हो, मैं अपने वीडियोस में लगातार कहते रहता हूं कि अब ऐसा लग रहा है कि जो नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, राज्य हैं भारत में, उन पर अब एक बड़ा दबाव बन चुका है, क्योंकि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो लगातार भारत से नक्सलवाद का सफाया मार्च 2026 तक खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इस पर अब ऐसा लग रहा है कि अब जो है नक्सलवाद का सफाया पूरी तरीके से जो है भारत से हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दुर्दांत नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। और इसके बाद जो है कि कांकेर में भी बुधवार को 100 नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। वहीं दंतेवाड़ा में 20 दिनों पहले 71 नक्सलियों ने समर्पण किया था। वहीं सुकमा जिले में जो है कि 50 लाख के 27 इनामी नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। और कोंडा गांव में भी एक 5 लाख की इनामी महिला ने आत्मसमर्पण किया है। तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब जो है नक्सलवाद का सफाया पूरे भारत से हो जाएगा, जिस पर हमेशा यह संदेह जताया करते थे कि क्या वाकई में नक्सल संगठन को एक करारा जवाब मिलेगा, सरकार करारा जवाब देगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नक्सलवाद का सफाया अब अंतिम चरण पर है। और जैसा कि मैं लगातार अपने वीडियोस में आपको बताते रहता हूं, और हम भी आज एक और बात करेंगे। एक बात यह है कि अब तक नक्सल जो संगठन में कितने बड़े बड़े नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं और कितनों ने समर्पण किया है, इसकी आज जानकारी भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। बता दें कि भूपति सहित जिन 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उन्होंने गढ़चिरौली पुलिस मुख्यालय में 10 बजे सरेंडर किया। वहीं नक्सली लीडर भूपति नक्सलियों का रणनीति का प्रमुख था। गढ़चिरौली पुलिस को आज 61 नक्सलियों के साथ 54 हथियार सौंपे गए हैं, जिसमें 7 AK-47 और 9 इंसास राइफलें भी शामिल हैं। वहीं बात करें कि अब तक बस्तर में जो मुठभेड़ें हुई हैं और अन्य राज्यों में जो मुठभेड़ें हुई हैं पुलिस और नक्सलियों के बीच में, उसमें मारे गए हैं जो पोलित ब्यूरो के सदस्य थे, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर के सदस्य थे, जिन पर करोड़ रुपए का इनाम था। उन नक्सलियों में सबसे पहला जो नाम है वो है कोसा दादा कादरी सत्यनारायण रेड्डी। इसकी उम्र 67 साल थी, ये भी मारा गया है। और राजू दादा कट्टा रामचंद्रन रेड्डी, ये 63 साल का था, ये भी पोलित ब्यूरो का सदस्य था, नक्सली कमांडर था। वहीं बात करें कि छत्तीसगढ़ में साल भर में मारे गए जो 14 बड़े नक्सली लीडर्स हैं, उनका भी नाम मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें सबसे पहला है बालकृष्ण, सेंट्रल कमेटी मेंबर, उड़ीसा स्टेट कमेटी सचिव। इस पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम था। वहीं बसवा राजू दूसरे नंबर पर है, जो पोलित ब्यूरो नक्सलियों का महासचिव था, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था। और जयराम उर्फ चलपति, सेंट्रल कमेटी मेंबर, इस पर 1 करोड़ का इनाम था। रेणुका सेंट्रल रीजनल ब्यूरो प्रेस टीम और वकील नक्सलियों की थी, ये 45 लाख की इनामी थी। वहीं 5वां जो नाम है मधु उर्फ जंग, ये दंड कारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, इस पर इनाम 25 लाख का था। वहीं नीति उर्फ निर्मला, ये DKSZC, इस पर 25 लाख का इनाम था। वहीं रूपेश पर भी 25 लाख का इनाम था। दसरू, उस पर भी 25 लाख का इनाम था। रणधीर 25 लाख का इनामी नक्सली था। जोगन्ना भी 25 लाख का इनामी नक्सली था। सुधाकर उर्फ नर सिम्हाचलम, सेंट्रल कमेटी मेंबर, इस पर 1 करोड़ का इनाम था।
भास्कर डीवीसी 45 लाख का इनाम था, गजरला रवि 40 लाख का इनामी था, अरुणा डीके एसजेडसी इस पर 20 लाख का इनाम था। वहीं मोडेम बालकृष्ण जो है 58 साल का था, ये भी मोस्ट वांटेड नक्सलियों में शामिल था। वहीं बात करें कि जो बस्तर से जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है हिडमा, अगर हिडमा का एनकाउंटर हो या फिर अगर वो समर्पण करता है तो बस्तर में जो है हिडमा एक बड़ा नाम है। हिडमा की बातें सभी आप लोग कई इंटरव्यूज में सुनते होंगे। अगर हिडमा का एनकाउंटर होता है या वो सरेंडर करता है तो ये मान लीजिए कि ये नक्सल संगठन को सबसे बड़ा झटका लगेगा। हम लगातार ऐसे ही छत्तीसगढ़ और बस्तर के संस्कृति, परंपराओं और नक्सल घटनाओं और हमारी ग्राउंड जीरो और भ्रष्टाचार पे हम लगातार खबर करते रहते हैं। तो हमारे अगर स्टोरीज आपको पसंद आते हैं तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उन्हें लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।